नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या चल रही है, तो आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार जन्माष्टमी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि हल्दी वाला उपाय जो है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को जन्माष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी और भगवान कृष्ण जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाला यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है।
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, अगर आपको आने में 7 बज जाता है, तो 7 बजे आप नहीं पहुंच पाते, तो आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करेंगे तो भी चलेगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 अगस्त 2024 सोमवार अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। तो जन्माष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा अंतर्गति कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा और धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान कृष्ण जी हर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले की जो कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर करना है, और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छाएं, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो है उन्हें तुलसी दल सबसे भी प्रिय है, क्योंकि तुलसी माता के श्री कृष्ण जी अधूरे हैं और बिना तुलसी के पत्तों के श्री कृष्ण का भोग अधूरा है। अब श्री कृष्ण को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, पहले से ही तोड़ कर रख लें। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को अर्पित अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्ण की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है, जो भी प्रतिमा है, वहाँ पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, और फिर श्री कृष्ण से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ाता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत कम होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री कृष्ण से कह देना, क्योंकि सोमवार अष्टमी भी इस दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री कृष्ण जी से मांग लेंगे, उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपका भाग्य न चमक जाएगा।
तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। एक लाइक ज़रूर करें अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर करना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी और 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समाप्त होगा। तो ऐसे में दोस्तों 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धूम दुबिया अपने आप बज उठी तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए दोस्तों, जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहाँ आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उन्हें कान्हा दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बालदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपे। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झूलाएं। तुलसी डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। दोस्तों, तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को हो रही है और 27 अगस्त रात को इसका समाप्त हो रहा है। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है। इसलिए दोस्तों, इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। तो दोस्तों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से
समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। प्रीत दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। तो माता देवकी राजा कंस की बहन थी। तो कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर कर ले जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बना। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की खड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के साथ संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म उसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशम हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ा है और उनके घर एक कन्या जन्मी है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकंबा में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कन्या को बाबा नंद के पास छोड़ा और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौटे। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बेगरा आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशों विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार ना सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो आकर हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे। तो दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ। हमारे घर में भी तुलसी की जड़ और मिट्टी से होता है यह उपाय। हमें बहुत लाभ हुआ। माता तुलसी की कृपा आज हमारे घर पर बरस रही है। श्री कृष्ण अधूरे हैं तुलसी के बगैर, तुलसी अधूरी है श्री कृष्ण के बगैर। तो दोस्तों, तुलसी को कर लो महाविशेष उपाय। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती। तो आज का वीडियो सुंदर है तो सुंदर से एक लाइक जरूर करें। तो जय माता तुलसी। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 26 अगस्त सोमवार को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगोगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। तो वही दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस जन्माष्टमी पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा
और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों जन्माष्टमी का पर्व मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म उत्सव का आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। तो इस दिन व्रत धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यंत ही फलदायी होता है। तो सहस्त्र शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रत का राजा कहा जा गया है। तो दोस्तों भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। तो दोस्तों इस दिन लोग पूरा दिन व्रत उपवास रखते हैं। और आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें सप्तमी की रात में हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं तो वही कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को करते हैं। तो दोस्तों जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले ले और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी का विधिवत पूजा करें। और दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा है और कई घर में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं। और जो नाल छेदन करना चाहते हैं तो उनको लिए बता देते हैं कि 12 बजने के कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा ले ले और उसको थोड़ा सा काट कर उसमें कृष्ण जी को बैठा दे। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराए, फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराए। तत्पश्चात गंगाजल से भी स्नान कराए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करने के बाद उन्हें साफ कपड़ों से पोंछकर उन्हें नए और सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराए और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें झूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहे। अब आप कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाए, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाए। भोग में आप माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिया की पंजरी का भोग लगाए। ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। उसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और कृष्ण जी को इस दिन झूला जरूर झूलाएं। दोस्तों जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन, कीर्तन एवं शोक आदि भी गाते हैं। इसके आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आपको बता दें कि कुछ लोग रात्रि की पूजा के बाद ही अपने व्रत का पालन कर लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पालन करते हैं। तो ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पालन करें।
दोस्तों इस दिन व्रत में आप रसीले फल का सेवन कर सकते हैं। यह आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जैसे अधिक पानी वाले फल ले सकते हैं। अमरूद, केला और सेब भी खा सकते हैं। और आप दही की लस्सी व्रत की शुरुआत से पहले भी पी सकते हैं। लस्सी पीने से आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेंगे। तो दोस्तों जन्माष्टमी पर रात को व्रत खोलते वक्त लोग कट्टू के आटे के व्यंजन और साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। यह दोनों चीज़ें हल्की होती हैं और इससे पेट भी भर जाता है। पर यह ध्यान रखें कि व्रत तोड़ते वक्त आपको बहुत ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे गैस बन सकती है। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए यह सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का। ऐसे में वह भी इस बार व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। तो दोस्तों तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान श्री विष्णु का वास समझा जाता है। इस धारा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने माता तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। तो प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। तो दोस्तों मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है। कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग भी सभी नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। तो दोस्तों वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते हैं। और कहाँ जन्म लिया था तो मथुरा की जेल में, और इन्होंने अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसलिए जो अष्टमी तिथि है भादो माह की रोहिणी नक्षत्र की, इस तिथि को आज हम जन्माष्टमी मान करके भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। तो इस साल श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, वह 26 अगस्त को मनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:39 पर होगी। वही इसका समाप्त 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगी। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण बना रहे। जिस प्रकार तेरस तिथि को धनतेरस तिथि होती है, उस दिन बहुत सारी चीज़ों को घर में ला करके रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिये का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाता है और धनिये का छिड़काव पूरे घर में करता है, या उस धनिया का पूरे घर में छिड़काव करने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बुआई कर देता है, तो जैसे जैसे धनिया आना शुरू होता है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें घर में ला करके रखा जाता है।
घर में ला करके रखा जाता है, घर में ला करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी वस्तु के बारे में बताऊंगा जिन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इन्हें ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता है तो ऐसे व्यक्ति की 7 जन्मों की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसी भी परेशानी चल रही हो, बुरे समय को सारी परेशानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। तो सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए श्री कृष्णा हरे हरे राधे राधे। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। तो यह दोस्तों जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, लेकिन किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है, और विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में आपने देखा होगा पुरी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है। तो जगन्नाथपुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, तो जागृत रूप में। और आपने देखा होगा कि वृंदावन में जो नंदन वन है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह चीज़ आप अपने घर में अवश्य लाइए, बिल्कुल आपका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण बनेगा। आपके जीवन में चल रही परेशानी को इस चीज़ को लाने से समाप्त हो जाएगी। तो इस चीज़ का अपना अलग ही महत्व है। इस चीज़ को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देने हैं। अपने घर को पवित्र रखना है। फिर वस्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करनी है। तो आपको लाना क्या है? पहली वस्तु है दोस्तों वह है शहद। हाँ, यह जो शहद है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है शहद, जो देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते हैं। यह आपने देखा होगा, यह जो शहद है यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक माना जाता है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था रूप की मूर्ति रखी जाए, जिसे हम बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर इस प्रकार के छोटे कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहाँ पर बाल गोपाल की मूर्ति हो, इस प्रकार की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार की मूर्ति को शहद से अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, तो अभिषेक करा दिया जाए, और इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहद का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। अगर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, उस दोष को भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं। इस प्रकार के दोषों से भगवान श्री कृष्ण से बचाते हैं। और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान व घर तीर्थों के समान हो जाता है। वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह पहला प्रयोग है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, आप जरूर करना। आपके जीवन में चल रही परेशानी, आपके जीवन में तरह तरह के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरी वस्तु के बारे में बता रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरी वस्तु जो है, आप वीणा चढ़ा सकते हैं। जो वीणा है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और माता सरस्वती की भी कहा जाए तो प्रिय है। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को वीणा चढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति है ये आगे चल कर के गुणकारी बनते हैं।
ऐसे व्यक्ति एक प्रकार के गीत संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन वीणा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चल कर के कहा जाए संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तीसरी वस्तु है वह मोर पंख। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मोर पंख अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अगर आप ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह घर के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा हो उसे समाप्त कर देता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं। तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अवश्य खरीद कर ले आना, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना। इसे श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है और यह आपके घर में धन धान्य की बरकत करेगा। अगर मोर पंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी के छींटे घर में मारेंगे तो आपके घर में जितने भी वास्तु दोष है वह समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मोर पंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोर पंख से जिस घर में मोर पंख से छींटे मारे जाए या फिर मोर पंख के पानी से जिस घर में छींटे मारे जाए, स्नान कराया जाए, तो उस घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण का छोटी सी बाल अवस्था मूर्ति रखी है, वह घर बिल्कुल अन्न धन से भर जाता है। चौथी वस्तु बता रही हूँ जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवश्य ही लाना चाहिए, तो हमारे धर्म शास्त्रों में भी भूला जाता है। जो चौथी वस्तु बताऊँगा उसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कंदम के फूल भगवान श्री कृष्ण को ला करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कंगाली, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानी समाप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाई है। कदम के वृक्ष को बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष पर बैठ कर के बांसुरी बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद प्राप्त है। यह जो कदम वृक्ष है यह लोगों के दुख तकलीफ का भी निवारण कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कदम वृक्ष अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर जो हरा कलर का धागा होता है यह बांधा जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। सभी प्रकार की जो परेशानी है सामने बोलते हुए बांधे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है अवश्य कदम का फूल लाए और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा है, यह अंतिम वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो आपके घर में बाल गोपाल नहीं है तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में ला कर के स्थापित करें। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रहते हैं वहाँ पर समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने आते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े स्वरूप बैठा है उन्हें दर्शन करने के लिए नहीं आते, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से बाल स्वरूप में रख करके इसकी पूजा करते हैं या बैठा देते हैं तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू करते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म रूप में आते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी जो मूर्ति कहे जाने वाले जो बाल स्वरूप है यह ला करके घर में स्थापित करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। एक काम करना, भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे स्वरूप है इसे बाजार से खरीदेंगे, जो बाल गोपाल लाएंगे इसे डेली जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देना, फिर सादे पानी से स्नान करा देना और इसके बाद इस प्रकार से यह जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मारना है।
तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। आपके घर में किसी ने तंत्र, बाधा, बुरी नज़र, बुरी शक्तियाँ डाली है, वह समाप्त हो जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन हो गया है, इसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी है। आपके जीवन में धन का अभाव, कर्ज का भार बढ़ चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण को नहलाएंगे या पानी पीना शुरू कर दीजिए। इस पानी का पूरे घर में छींटा मार दीजिए, तो आपका घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएगा। और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोसी हैं, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे, उनसे जल्दी तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह 5 चीज़ ला करके अपने घर में अवश्य स्थापित करें। 5 में से 5 नहीं ला पाए तो कोई भी एक चीज़ ला करके अपने घर में स्थापित करें। 5 में से 5 नहीं भी ला पाए तो कोई भी एक चीज़ ला करके अपने घर में स्थापित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और देखते देखते आपका घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण बन जाए। आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भादो मास में पड़ने वाले शनिवार के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर भादो महीने का शनिवार तिथि पड़ रही है, इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को नमक से कर लेना एक उपाय, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बताएंगे ये उपाय। हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय हैं। इन उपायों को अगर आप शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए ना, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में आप हासिल होंगे। दोस्तों, तंत्र, प्रसा और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही बताया गया है। कहते हैं कि उपाय अगर सही दिन पर, सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं हो जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में अगर नमक का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। और घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना यह गुप्त चीज़ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और आप बन जाएंगे धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जा कर के ये बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक डिब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतज़ाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं उस उपाय में सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज़ है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वह गुप्त चीज़ जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं तो मान के चलिए ना, सिर्फ आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट औरों से मुक्ति मिल जाएगी। बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की हासिल होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। एक जरूर देखिए, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपकी गरीबी जैसी हालत ला सकती है। तो मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं और आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां का आपको सामना करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वहाँ यह उपाय करते हैं
जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। तो मान के चलिए दोस्तों ना, सिर्फ आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी, बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहाँ तक आपके आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट का सामना ना करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिले, जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज़ है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है, किंतु उपायों को करना कैसे है यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों के यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिल जाता है, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र आपको नमक के भाव उपाय करना चाहिए, जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको बल्कि आपके परिवार को लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदैव आपकी और आपके परिवार पर बनी रहे, तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहनें हैं, अगर हमारे आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, स्वाद नमक के बिना होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा समझा जाता है, क्योंकि नमक न सिर्फ घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ तक वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही तरह से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, और उस घर पर सदैव सकारात्मकता ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जान देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहें। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर किया, अनुसार कर लिया ना, सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वो जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती है, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय जो आपको बता रहे हैं, और यह उपाय करने के पश्चात मान के चलिए ना, सिर्फ आपके घर पर और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर भी होगी, उन्नति भी होगी और धन भी आएगा। आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे,
बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, गुरुवार को छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल लीजिए। कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाएं उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और उसी सीधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाइएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होगी उनका हो जाएगा नाश और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूरी बात करने जाती हैं और उधर की बंद हो जाती है। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता। तो आप ये देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो यह महा उपाय कीजिए, आपको बता रहे हैं। और यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए सिर्फ आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों 2024 के दिन यहाँ पर भादो मास की पड़ने वाला शनिवार दिन है, इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। भादो मास के महीने में शनिवार के तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों भादो महीने का शनिवार इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसको वह अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शनि देव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं
वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को भादो महीने का शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि इसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस भादो महीने के शनिवार के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जो है यह मुख्य रूप से सुबह के समय हो। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है वह शाम का समय होता है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चलेगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि सावन महीने में शनिवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है और पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शनिवार का जो दिन होता है, इस दिन काली मिर्च के जितने भी उपाय किए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। काली मिर्च आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्या को दूर कर देती है। काली मिर्च के किए गए उपाय आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आती है। साथ ही साथ शनि ढैया और शनि की 7.5 से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से शनिदेव की विशेष कृपा भी आपको मिलती है और कभी भी आपके जीवन में फिर दुख और कष्ट लौट कर नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो वह बहुत कमज़ोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ दे, हमेशा उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम वो अपने जीवन में करें उसमें उन्हें सफलता मिले, धन कभी उनके जीवन में ना रोके, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के उपाय और टोटके जरूर करना चाहिए। तो देखिए, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि काली मिर्च बहुत छोटी सी है और यह क्या ही करे, लेकिन आपको बता दें कि जितनी छोटी यह काली मिर्च होती है आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को यह बहुत जल्दी से दूर कर देती है।
विशेष करके नज़र दोष को दूर करने का काम करती है। पैसों को खींचने का काम, घर में पॉजिटिव लाना, ये सारा काम करती है। काली मिर्च जो कि आपके किचन में, आपके रसोई घर में ही, उस पर भी अगर आप कोई भी उपाय शनिवार के दिन करते हैं और काली मिर्च का जो रंग है वह काला होता है और जितनी भी काले रंग की वस्तुएं होती हैं यह शनिदेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। उस काली मिर्च का उपाय जब आप शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है बहुत तेज़ी के साथ उसे वह दूर कर दे। शनि की साल है और शनि को आपने इस साल में प्रसन्न कर लिया तो निर्धनता, गरीबी जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ जो है ना, वह भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं रहेगी। बात करेंगे सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय है यह उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी काम करना है, आप चाहते हैं कि मेरा एक काम एक बार में बन जाए और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं लेकिन हमारा वह काम नहीं हो पाता है, हमें रुकावट आती है, अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बनता बनाया भी बिगड़ जाता है। तो यह लगता है कि बनने ही वाला नहीं, लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता वह काम। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर से बाहर निकले आपको काली मिर्च के 2 या फिर 1 दाना लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है। जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं उस ज़रूरी काम के लिए उसे पहले थोड़ी देर पहले रख दें और फिर उसके पैर रखकर ही आपको निकलना है। सीधा पैर आपको रखना है, यह चीज़ आप ध्यान रखें। जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे और जिस भी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं आपका वह काम 100% बनता है, कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, कुछ ऐसी नहीं होती है। जीवन में आपके ही काम बनते हैं। ये ऐसा उपाय है जो आप करते हैं तो 100% आपका काम बनता ही बनता है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा वह उपाय है जो आपको शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है जब आप इस दूसरे उपाय को कर लेते हैं। तो शनिवार के दिन उपाय क्या है, देखिए जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय को करने से शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन ले आना यह 5 चीज़ घर भर जाएगा पैसों से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है आप जिससे जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और हाँ, आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए ताकि इससे कोई भी संबंधित समस्या होगी तो हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में आके बता देंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष की रोशनी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और कहाँ जन्म लिया था, तो मथुरा के जल में, और यह अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसलिए जो अष्टमी तिथि के भादो माह की रोशनी नक्षत्र की, इसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी मान करके हम जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो इस वर्ष 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के बहुत से लोग भ्रमित है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब बनना है, 26 या फिर 27 अगस्त को। तो कृष्णा जन्माष्टमी है तो आपको परेशान नहीं होना है। आइए बाद में जानते हैं। तो दोस्तों, जो 26 अगस्त दोपहर 3:37 पर यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो है अष्टमी तिथि शुरू होगा और अष्टमी तिथि की ही हम सब जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और इसकी जो समाप्ति रहेगी दोस्तों 27 अगस्त को 4:14 में समाप्त हो जाएगी। तो 26 या फिर 27 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं
तो जितने भी गृहस्थ साधक है, जैसे कि हम सभी लोग जितने भी गृहस्थ साधक है, 26 अगस्त को इस वर्ष 10:24 में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। और जो साधु संत सन्यासी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, साधु संत है, सन्यासी हैं, ऐसे लोग 27 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। क्योंकि दोस्तों रोहिणी नक्षत्र जो 26 अगस्त को ही है, और रोहिणी नक्षत्र जब लगे तब हम सबको जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए। और पूजा करने का जो शुभ समय रहेगा दोस्तों, वह भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप कितने समय पूजा कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो दोस्तों रात्रि 11:57 में जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जिसकी समाप्ति तिथि रहेगी 12:42, अर्थात 46 मिनट का आपको कुल समय रहेगा। इस समय आप जो पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारे आध्यात्मिक में उन्नति हो, हमारे घर धन दौलत से परिपूर्ण बनी रहे। जिस समय 13 तिथि को जो धन से तिथि होता है, उस दिन बहुत सा घर में ला कर के रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिया का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और उस धनिया का छिड़काव पूरे घर में करते हैं। यह उस धनिया को पूरे घर में छिड़कने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बो देते हैं। जैसे जैसे उस धनिया को खाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसे घर में ला करके रखा जाता है, घर में ला करके खाए जाते हैं, घर में ला करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ध्यान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इसे ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मन की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसी भी परेशानी चल रहा हो, बुरा समय चल रहा हो, सारे की सारे परेशानियों को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा से जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि जो जानकारी समझ में नहीं आती है बाद में चल कर के आपको समझ में आएंगे। तो इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में लिख लेना, बाद में चल कर के यह जानकारी आपको आगे काम आएंगी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हमें घर में ला कर के रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हासिल हो। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धन पति कहा जाता है। हाँ मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, परंतु किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है, और विष्णु जी ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आज भी अवस्था में आपने देखा होगा कि प्यार में भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। जो जगन्नाथपुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदन वन है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जन्माष्टमी के दिन यह चीज़ आप जो अपने घर में जरूर लाइए, बिल्कुल ही आपके घर भी धन दौलत के परिपूर्ण बनेंगे। आपके जीवन में चल रही परेशानियों को
इस चीज़ को लाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ का अपना महत्व है। इस चीज़ को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को सारे साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरे तरीके से छींटे मार देना है। अपने घर को पवित्र करना है। फिर इस वस्तु को आपके ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है? पहला वस्तु है दोस्तों, वह है शहद। हाँ दोस्तों, शहद है, यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है शहद। तो शहद जो है देवी देवताओं को भोग